डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, क्या कहा? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्लास में जाती हैं, बच्चे आग्रह करते हैं, तो ज्यादातर क्या ऐसी चीजें हैं जो बच्चों को आप सिखाती हैं? ज़्यादातर तो श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता के, उसके बाद रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं, जो ऐसे हम लोग वंदना सभा में भी गाते हैं, गवाते हैं, और मैं कक्षा में भी कराती हूँ। पढ़ाने से पहले 5 मिनट वो कराती हूँ, उसके बाद पढ़ाना शुरू। मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। आपको सुनने के लिए बच्चे तो जरूर उत्सुक होते होंगे कि मैम आज आई हैं, कुछ खास सुनाएंगी, तो क्या खास सुनाती हैं बच्चों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि अच्छे से पढ़ पाए? हाँ, एक गीत है जो मैं उनको हमेशा सुनाती हूँ, और वो लोग सुनते हैं और सुन कर आते हैं और सीखते भी हैं जी। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। संगीत ऐसा माध्यम है जिससे आप बच्चों को किसी भी क्षेत्र में मतलब यदि आपको साइंस भी पढ़ाना है उससे पहले संगीत, यदि आपको सोशल साइंस भी पढ़ाना है उससे पहले संगीत। संगीत ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक तौर पे बहुत मजबूत बनाती है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बॉलीवुड की बात कम करें, मैं ज़्यादातर ऐसे पंक्तियों को सुनाती हूँ जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। जैसे एक पंक्ति है जो मैं निरंतर उनको सुनाती हूँ। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? क्या? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर भी जाने से क्या फायदा, किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। मैं चाहूंगा कि एक गीता का श्लोक हो जाए जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ जी। चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। और कलयुग में क्या है कि धर्म की छाँव ना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष के तल बैठा हूँ। और दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, लोभी छल क्या बोलूं मैं क्या हूँ, काली खरात की प्रतीक रूपात की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। हमारे साथ शालिनी राजपूत है। ये वो शिक्षिका है जो अपने संगीत को लेकर पूरे भारत में फेमस है। जब ये पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाती है और बच्चों के सामने रामायण महाभारत गीता का जो उपदेश है, जो मंत्र है, वो बच्चों को संगीत में पिरोकर सुनाती हैं, पढ़ाती हैं, तो बच्चे जो है पढ़ते ही हैं। लेकिन इस संगीत का जो वीडियो है सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो रहा है। इनके सारे वीडियो जो है 30 मिलियन, 40 मिलियन, 50 मिलियन जो है वो जा रहे हैं। लोग पसंद भी कर रहे हैं और इनको लोग सराहना भी कर रहे हैं। शालिनी जी, इंडियन टाइम्स न्यूज पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इंडियन टाइम्स न्यूज़ का। कैसा लग रहा है कि अभी आप पूरे भारत में फेमस है, गया की बेटी हैं?
बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि लोग इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, इतना स्नेह दे रहे हैं और लोग सराहना कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो डिस्प्ले पर चल रहा है, हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, जिसमें आप कक्षा में जाती हैं, बच्चों के बीच संगीत के साथ जो है पढ़ा रही है। उस वीडियो के बारे में जरा वो वीडियो आज उस वीडियो को 3 महीने हो गए, 17 दिसंबर की वो वीडियो थी जी। और मैंने बच्चों को गीता के उपदेश यानी उसके मूल जो सार है उसको बताया था संगीत के माध्यम से। मैं संगीत शिक्षिका हूँ दया प्रकाश सरस्वती विद्या मंदिर में। जी। तो मैंने उनको कक्षा में गई मैं और एग्ज़ाम से पूर्व, परीक्षा से पूर्व मैंने उनको वो श्लोक सुनाया और ध्यान मुद्रा में बच्चे बैठे हुए थे। मैंने कहा कि एकाग्र करो मन को, मैं श्लोक सुनाती हूँ और उस वीडियो को मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया और लोगों ने बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया। बहुत शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जो उसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसा ही पढ़ा रहे हैं। तो ये मेरी पहल थी कि जिस पहल से लोग भी ऐसा करें और इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ जिससे कि जीवन जीने की कला बतलाई जाती है जी, वो जी। सब बच्चों को पता चले। जी, ये मैं सब चाहती बता, लेकिन हम चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे वो कौन सा संगीत है जो आपने कक्षा में बच्चों को सुनाया और वायरल हो गया। वो श्लोक था जिसका अर्थ मैं पहले बता देती हूँ। जी जरूर। जिसमें मैंने बताया था कि मन जो है वो बहुत बड़ा बहरूपिया है जी। और वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, इतना विचलित कर देता है कि आप अपने काम को भी नहीं कर पाते हैं। जब भी आप काम करने जाते हैं तो कभी मोबाइल, तो कभी टीवी, तो कभी ये, तो ये सारा क्या है, मन का भटकाव है। यदि आप आपको अपने मन को नियंत्रित कर लेंगे ना, उस दिन आप हर किसी क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें उसमें जरूर बढ़ जाएंगे। वो श्लोक था, मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले, मन के बहकावे में ना मन राह भुलाए, भ्रम में डाले तू इस मन का दास ना बन, इस मन को अपना दास बना ले। क्या बात है, इतना सुमधुर गाना और जो सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है। हाँ जी, यही वो श्लोक था जो मैंने बच्चों को बताया और लोग नियंत्रण देख रहे हैं और पसंद कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से बच्चों के बीच जाती हैं, पढ़ाती है, तो मन में कैसे ख्याल आया कि बच्चों के बीच जो है रामायण, गीता, महाभारत श्लोक है इसको संगीत के रूप में परोसा जाए? ये ख्याल भी मुझे बच्चों ने ही दिया। जी। जब मैं कक्षा में जाती थी तो बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं जो बच्चे, जैसे हमारी वंदना होती है उसमें भी गायत्री मंत्र, ये सारे मंत्रों के उच्चारण कराए जाते हैं। जी। तो उसमें बच्चों ने ही कहा कि हमें मैम ऐसा कुछ सुनाइए जो अच्छा लगे, जो अच्छा हो। कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि कुछ बॉलीवुड गाना, क्योंकि बच्चे हैं, नए जनरेशन के हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो स्पिरिचुअलिटी की और काफ़ी जुड़े हुए हैं क्योंकि उनके माता पिता भी जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप श्लोक सुनाइए या फिर आप कुछ ऐसे मंत्र सुनाइए, या शिव तांडव कई सारे बच्चों को याद है, महिषासुर मर्दिनी जो है वो बहुत सारे बच्चों को याद है। तो ये उनका ही सलाह था जो मैंने किया और फिर आज लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। जी। और क्या क्या बच्चों को पढ़ाती हैं, कौन सा संगीत बच्चों को सुनाती हैं? और ऐसे गीत जिससे कुछ प्रेरणा मिले, जिसको सुनकर कुछ सीखने का कुछ ऐसी पंक्तियां जिसको सुनकर लगे, सीख कर लगे कि हाँ ऐसा करना चाहिए। कुछ जैसे भगवत गीता के श्लोक है, रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं और हमारा जो है महिषासुर मर्दिनी और शिव तांडव, ये सारा गायत्री मंत्र है, ये सारी चीज़ें मैं बच्चों को बताती हूँ। जब क्लास में जाती हैं तो ज्यादातर क्या ऐसी चीजें जो बच्चों को आप सिखाती हैं? ज़्यादातर तो श्लोक है श्रीमद् भगवत गीता के, उसके बाद रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं जो ऐसे हम लोग वंदना सभा में भी गाते हैं, गवाते हैं और मैं कक्षा में भी कराती हूँ। पढ़ाने से पहले 5 मिनट वो कराती हूँ, उसके बाद पढ़ाना शुरू। तो हमारे दर्शकों को भी जरा सुना दीजिए जो बच्चों के बीच पढ़ाती हैं आप। जी बिल्कुल। होई है सोई जो, होई है
बढ़ावे साखा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या सुमधुर संगीत है, और आप लोग भी सुन रहे हैं कि कितने सुमधुर में ये गाना भी गा रही है। वैसे देखा जाए अभी के समय में बच्चे ज़्यादातर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गेम्स और जेनजी भी चल रहा है। इस माहौल को आप कैसे जो है रामायण, महाभारत, गीता की तरफ लेके चल जा रही है, जो बच्चे सोशल मीडिया में बिजी रहते हैं? जिस प्रकार से लोग जुड़े हुए हैं, संगीत ऐसा माध्यम है जिससे आप बच्चों को किसी भी क्षेत्र में मतलब यदि आपको साइंस भी पढ़ाना है उससे पहले संगीत, यदि आपको सोशल साइंस भी पढ़ाना है उससे पहले संगीत ऐसी चीज़ है जो आपको मानसिक तौर पे बहुत मजबूत बनाती है। क्योंकि ऐसा साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि आप संगीत से बहुत ऐसे रोगी भी है जो ठीक हो जाते हैं, जो दवा से नहीं हो पाते हैं। तो संगीत में वो ताकत है जो बच्चों को मॉडर्निटी से थोड़ा अलग करके मॉडर्न वे में सिखाया जाए और संस्कार से जोड़ा रखे लेकिन वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स इस पे ध्यान नहीं देते हैं। बच्चों को संस्कार, संस्कृति से जोड़ना, वर्तमान समय में बच्चे भटकाव की तरफ जा रहे हैं। पबजी खेलना हुआ, सोशल मीडिया पर रील बनाना हुआ, तो कैसे बच्चों को आप संभाल पाती है कि हाँ आप सभ्यता से जोड़िए, संस्कृत से जोड़िए, संगीत से जोड़िए? मैं जितने बच्चों को पढ़ाती हूँ मेरे सारे बच्चे ऐसे हैं जो संगीत से काफ़ी जुड़ाव रखते हैं। उनको सुनना बहुत पसंद है और इतने कम उम्र के बच्चे और इतना शालीनता से, इतना एकाग्रित होकर सुनते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस बच्चों को पढ़ाती हूँ उसमें तो कम से कम इतने संस्कार हैं कि वो लोग श्रोता अच्छे बने और सुने और सीखे, और ठीक उसी प्रकार से उस श्लोक को या उस पंक्तियों को वो लोग सीख जाते हैं इतनी जल्दी कि अगले दिन वो सुना भी देते हैं। तो मेरे विद्यालय के जितने बच्चे हैं जिनको मैं संगीत की शिक्षा देती हूँ, वो लोग को मैं मॉडर्निटी से हटाकर थोड़ा सा मॉडर्न वे में ही इसमें जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ संगीत के माध्यम से। मेरा माध्यम संगीत है जी। लेकिन जब आप पढ़ाती हैं तो पेरेंट्स वगैरह का कॉल नहीं आता, या लोग नहीं कहते हैं कि हाँ आप कक्षा में जाती है, संगीत सुनाती हैं? मैं पढ़ाती हूँ, पेरेंट्स का कॉल आता है। हाँ। सकारात्मक तरीके से। क्या कहते हैं पेरेंट्स? पेरेंट्स का कहना है कि आपके वीडियोस मेरे पूरे फैमिली देखती है, बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे जब दिखते हैं कि वो लोग इतने ध्यान से, जो बच्चा एक जगह बैठता नहीं है वो आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये मेरे लिए बड़ी बात है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि मेरे बच्चे आंख बंद करके उतनी देर सुन रहे हैं, प्यार से बैठे हुए हैं, और जब वो लोग आंख खोलते हैं ना तो मैं सबसे पहले पूछती हूँ बताओ कैसा लगा। मैम बहुत शांति महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये जो रिस्पांस है ना उनका, पेरेंट्स का भी सकारात्मक रिस्पांस है और मेरे बच्चों का तो बहुत ही सकारात्मक है। वर्तमान समय में देखा जाए बच्चों के बीच जो है मन भटकाव ज़्यादा हो जाता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़े हुए बातें या पढ़ाई गई बातें याद नहीं हो पाती है। तो उन सारे चीज़ों से एकाग्र कैसे किया जाए संगीत के माध्यम से, या आप कौन सा तरीका अपनाइएगा? मेरा तरीका अब तक जो चल रहा है, मेरा तरीका यही है कि मैं कुछ ऐसे मंत्र है जिससे कि मन बहुत, वो एक्सरसाइज के तौर पे, जैसे कक्षा में जाते ही 5 मिनट की तो कक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ मंत्रों का उच्चारण करा दे, या फिर कुछ ऐसे श्लोक को बता दे, या फिर कुछ ऐसे गीत को गा दे जिससे बच्चे शांत हो जाएं। थोड़ा सा सुना दीजिए ना। जी बिल्कुल। मैंने एक पंक्ति बच्चों को सुनाई थी कक्षा में जाते ही, और उसके बाद मैंने पढ़ाना शुरू किया था। जी।
डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, क्या कहा? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, क्या कहा? पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। क्या बात है। अगर हम इसे प्रयोग करें और बच्चों को सुनाए तो कहीं ना कहीं मन शांत हो। हाँ बिल्कुल, बच्चे सुनते हैं, गाते हैं। मैं कहती हूँ कि जिस दिन अपने आप से जीत लिए, यानी अपनी बुरी आदतों को हटाकर अच्छी चीजें सीख लिए। जैसे आपको पता है कि सब सारे व्यक्तियों को पता है कि मुझ में बुरा क्या है, जी। और जब पता चल गया है कि बुरा क्या है, तो उसको अगर खुद से लड़कर हटा लिया जाए तो जाहिर सी बात है कि आप अच्छा करेंगे ही हर क्षेत्र में। हर क्षेत्र में। लेकिन शालिनी जी एक चीज बताइए, आप इतना अच्छा संगीत सुनाती हैं, गाती भी है, रामायण महाभारत के श्लोक भी पढ़ाती है, ये सीखा कहाँ से आपने? कितना अच्छा जो है आप प्रस्तुत करती हैं। पहले गुरु मेरे मैं इंटरव्यूज में बता चुकी हूँ कि मेरे पहले गुरु जो है वो मेरे पिताजी रहे हैं, सियाराम सिंह जिनका नाम है। उनसे मैंने शुरू में सीखना शुरू किया, और जैसे मेरे पिताजी, दादाजी, ये सारे लोग सांगीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए, तो एक कहीं ना कहीं जेनेटिक्स कह सकते हैं। और उसके बाद मैंने 2018 से मेरे गुरु रहे हैं अमित मिश्रा, जिनसे मैंने शिक्षा ली संगीत की 4 साल, और उसके बाद मैं यहाँ दया प्रकाश में मैं आई। यहाँ पे आई हैं, मतलब आपके पूरे परिवार से जो है संगीत ही जुड़ा हुआ है। हाँ बिल्कुल, मेरे परिवार से पूरे सांगीतिक क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है उनको, और मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। सपोर्ट मिला हुआ है। वैसे बॉलीवुड के कौन से सिंगर है जिनको आप मानती है, जिनका गाना आप गुनगुनाना चाहती हैं या आपको आता है? ऐसे तो पुराने जो रह चुके हैं, जैसे लता मंगेशकर जी, इनसे तो मैं तुलना ही नहीं कर सकती। मैं नाम ले रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। श्रेया घोषाल जी, ये इनको मैं सुनती हूँ, मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। अभी मैं सीख रही हूँ, और मैं उनको सुन के एक एक सुर को सीखने की कोशिश करती हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लता घोषाल जी का एक संगीत हो जाए। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। क्या बात है, बहुत शानदार आपका संगीत है, सुर भी है। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक गीता का श्लोक हो जाए जो आप बच्चों को पढ़ाती हैं। हाँ जी।
चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। और कलयुग में क्या है कि धर्म की छाँव ना ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष के तल बैठा हूँ। और दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, दुर्मति दुर्जन दंभी दुरात्मा, लोभी छल क्या बोलूं मैं क्या हूँ। कालिख रात की प्रतीक रूपात की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। कालिख रात की प्रतीक रूपात की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा संगीत है। और सारे जो संगीत आपने सुनाया, जब क्लास में जाती है तो बच्चों को सुनाती है पढ़ाती हाँ जी, बॉलीवुड की बात कम करें, मैं ज़्यादातर ऐसे पंक्तियों को सुनाती हूँ जिससे उन्हें प्रेरणा मिले। जैसे एक पंक्ति है जो मैं निरंतर उनको सुनाती हूँ। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। क्या ख्याल आया? क्या? कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, फिर मंदिर भी जाने से क्या फायदा। किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्या बात है, क्या बात है, इतना शानदार, हम भी मंत्रमुग्ध हो गए और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी काफी रोमांचक है। वैसे थोड़ा जरा सा बताइए, जो माता पिता वीडियो देख रहे हैं या जो शिक्षक वीडियो देख रहे हैं, बच्चों को संभालना है, उनको ठीक करना है, या ज्यादा फालतूगिरी कर रहे हैं, ध्यान नहीं देते हैं, बात नहीं सुनते हैं, तो उनको कैसे जो है मनाना चाहिए या सही रास्ता पे लाना चाहिए? देखिए, सब लोग तो संगीत से नहीं जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए सब लोग गा नहीं सकते हैं, हाँ, लेकिन कुछ ऐसी प्रेरणादायी कहानियां हैं। अच्छा, आप महसूस करेंगे कि जब भी आप कक्षा में जाते हैं तो यदि आप कुछ कहें कि एक बार की बात है, जी। बस एक बार की बात है, तो सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। क्या बात है एक बार की, ठीक है। तो ये सारी टेक्निक्स है जो मुझे लगता है कि बच्चों को यदि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन से हटा के अट्रैक्ट करना है उनको, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप जिससे उनको लगाव करा सकते हैं, ताकि वे जुड़ सकें। तो मेरे अनुसार एक तो संगीत माध्यम है, दूसरा कुछ प्रेरणादायी कहानियाँ, कुछ ऐसी कहानियाँ जो उनसे भी आप पूछे कि आप बताओ आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटित हुई है, तो वो बहुत इंटरेस्ट लेकर बताते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक बार मैंने गरीब को देखा था, मेरे पैकेट में 5 रुपए थे, मैंने दे दिया था, फिर मम्मी पापा ने सस्पेंस क्रिएट करना। जी, मैं हमेशा बताती हूँ कि आप यदि हेल्प करने वालों को, जिनको हेल्प की ज़रूरत है, उनको हेल्प करोगे ना, तो आपकी भगवान कभी ना कभी ज़रूर हेल्प करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं और एग्ज़ाम के समय कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो भूल गए और अचानक से याद आ जाए, तो समझना कि वो ईश्वर का वरदान है कि जो आपको अचानक से याद आ गया। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें मैं उनको बताते रहती हूँ ताकि वो थोड़ा अट्रैक्ट हो सके। और वो माता पिता क्या करें जिनके बच्चे घर पे पढ़ते नहीं हैं, बात नहीं मानते हैं, परेशान करते रहते हैं, वो माता पिता बच्चों को कैसे संभालें? ऐसे तो विद्यालय है, विद्यालय में शिक्षक हैं, लेकिन विद्यालय के बाद बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ऐसे बच्चे हैं। तो उनको मेरा ऐसा मानना है कि जब तक माता पिता बच्चों के साथ बैठेंगे नहीं, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। यदि आप स्कूल के भरोसे छोड़ देंगे कि यदि विद्यालय में तो जा ही रहा है ना, वहाँ से जो सीख रहा है बस होमवर्क बना लो, तो ऐसे कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, आप यदि उनके साथ बैठेंगे, उनसे बात करेंगे, दोस्ती करेंगे, उनको कुछ बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे, तो मेरे अनुसार माँ बाप को पहले बैठना होगा उन बच्चों के साथ। उनके साथ आप बैठिए, वो खुद आप देखेंगे कि उनमें बदलाव, उनमें परिवर्तन आने लगेगा। हाँ, यदि आप उनको समय नहीं दे रहे हैं तो बच्चा कभी सुधर नहीं सकता। नहीं सुधर सकता, सही बात कहा। और जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे साथ शालिनी राजपूत हैं जो बच्चों के बीच जाती है, रामायण महाभारत गीता श्लोक सुनाती है, संगीत के माध्यम से बच्चों को पढ़ाने का काम करती हैं, और अभी पूरे भारत में इनके वीडियो जो है वायरल हो रहा है, चर्चा का विषय बना हुआ है। आप जितने भी भाई वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और अपना राय कमेंट जरूर कीजिए।